आज की वीडियो में बात करेंगे कि एनसीईआरटी प्रश्न के बारे में। प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास कीजिए। तो आखिर प्रजाति का मतलब स्पीशीज, तो आखिर इसकी परिभाषा क्या है वो जानते हैं। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी एवं मूल इकाई है। तो जो जाति होती है, जब हम किसी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई जीव है, अब उसके जैसे समानता रखने वाले अन्य जीव भी मिलते हैं, तो आखिर उनको हम कैसे कैटेगराइज करें, उनको एक अलग जो है ग्रुप में रखें। तो उसके लिए उनके लक्षणों के आधार पर, उनके बनावट रंग रूप के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि कोई बुक स्टॉल है, उसके अंदर आपको बुक रखनी है केजी से लेकर के ग्रेजुएशन तक की, तो उसके लिए आप देखेंगे ना कि हाँ, कौन किताब पतली है, कौन मोटी है, या कौन किस क्लास की है। कक्षा 1 की किताब कक्षा 1 की जगह पे रखेंगे, कॉपी किताबें कक्षा 2 की अलग रखेंगे, स्केच कहाँ रखने, पेन कहाँ रखने। तो उसको जैसे कैटेगराइज करते हैं, तो वैसे यहाँ पर जीवों को कैटेगराइज करना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई होती है, उसी को हम प्रजाति कहते हैं। किसी भी समष्टि में पाए जाने वाले, समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन यानी आबादी। तो कोई भी जो आबादी है, उसमें जो जीव पाए जा रहे हैं, उनके अंदर निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कोई भी आबादी, जैसे मानव आबादी, किसी जानवर की आबादी, गाय भैंस बिल्ली, इनकी आबादी अपनी अलग अलग, गाय की अलग अपनी अलग पॉपुलेशन है, बिल्ली की अपनी एक पॉपुलेशन है। तो हम किसी भी आबादी में हमको जानना है कि आखिर इसको हम किस प्रजाति के अंतर्गत रखेंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें हमको उसमें देखनी होंगी। जैसे नंबर 1 है, ऐसे सभी जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वज से होती है। तो जो भी कोई भी आबादी होगी, तो हम ये देखेंगे कोई जीव है, उसकी उत्पत्ति उसी के जैसे समान पूर्वज से। अब बिल्ली की उत्पत्ति जो होती है, तो बिल्ली के ही पूर्वज से होगी। कुत्ते की जो उत्पत्ति है, उसका जन्म है, वो कुत्ते के जरिए होगा। ऐसा थोड़ी कि मनुष्य के पेट से कुत्ता पैदा हो जाएगा या बिल्ली पैदा हो जाएगी। तो हमको नंबर 1 में ये देखना है कि उसकी उत्पत्ति उसी के पूर्वज से हुई है कि नहीं। नंबर 2, ये परस्पर प्रजनन योग्य होते हैं। अब आपस में वो प्रजनन कर सकते हैं, बिल्ली बिल्ली के साथ ही प्रजनन कर सकती है, तो वो आपस में प्रजनन करने योग्य है कि नहीं। और इनकी संतान भी जो होती है, वो भी प्रजनन योग्य ही होती है। तो अगली जनरेशन को भी देखना है, तभी हम उसको कहेंगे कि ये एक प्रजाति है। तो ये लक्षण मिल रहा है तो प्रजाति है, ये लक्षण मिल रहा है तो प्रजाति है। जीवों का ऐसा समूह जिनमें लगभग समानताएं पाई जाती हैं। यानी कि अब हाथी है, तो हाथी में सूंड है, अब उसका खाना अलग है, उसका चलना कि उसकी स्पीड अलग है। तो वैसे दूसरे हाथी में भी होगी, तीसरे में भी होगी, तो उनमें समानताएं मिल रही हैं। उसी तरह से शेर का है, तो वो शिकार करता है दौड़ करके, मांस खाता है, दहाड़ता है, तो ये लक्षण भी दूसरे शेर में होंगे। तो उनमें आपस में समानताएं भी होनी चाहिए। तो अगर ये लक्षण किसी में मिल रहे हैं, तो उसको हम फिर कहेंगे कि हाँ, वो एक प्रकार की प्रजाति है।